नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हो रहे हैं अत्याचार और हिंसा, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब आप सोचिएगा कि इस घटना को हम क्यों आपके सामने रख रहे हैं। मित्रों, आप में कुछ बच्चे यूपीएससी का मेंस की परीक्षा लिखेंगे भविष्य में, और निश्चित रूप से लिखेंगे और लिखना भी चाहिए। तो उसमें जीएस का जो पेपर 2 है वो एक तरह से पॉलिटी गवर्नेंस जो भी है और इंटरनेशनल रिलेशन एक खंड है। तो भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच जो संबंध है वो निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न हमेशा संबंध पर पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में। अब ये घटना चूंकि लेटेस्ट है और इसको पूछा जा सकता है आपको मेंस में कि भारत का जो है बांग्लादेश के साथ संबंध अभी वर्तमान के दौर में किस तरह है, क्या जो भी घटनाएं घट रहे हैं, हिंसा हो रहे हैं, इससे उनके संबंध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो बांग्लादेश मित्रों, अभी दुर्गा पूजा के समय में वहां पर हिंसा हुई तो बहुत ही एक चिंता का विषय हो गया है, बहुत ही शोचनीय बिंदु हो गया है। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध है उसमें दरार भी पड़ सकता है यदि इसको वो अपनी नीति में सुधार न करे, इसमें सुधार नहीं करे। सबसे पहले समझिए मित्रों कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस तरह का संबंध रहा है और वर्तमान के दौर में क्या क्या समस्या है, क्यों इस तरह का हिंसा वहां हो रहे हैं। सबसे पहले आप जान लिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक बहुत ही सामरिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, भौगोलिक दृष्टिकोण से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी जो सीमा है वो भारत के जो है 105 राज्यों से मिलते हैं, 25 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप समझ सकते हैं कि यदि उनकी सीमा इतने जिलों और इतने राज्यों से मिल रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंस है। बहुत ही अच्छा संबंध है, लेकिन इस तरह की घटनाएं होना इनके संबंधों में दरार पैदा कर सकता है। आप जानते हैं कि 1971 ईस्वी में बांग्लादेश जो है सो पाकिस्तान से अलग हुआ, एक नया देश बना। उसमें भारतीय सेना का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था। और सबसे चिंता की बात यह है, एक रिपोर्ट में, अमेरिकी कांग्रेस के एक रिपोर्ट में पता चला है कि विभाजन के पहले बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या जो है 21% थी और वर्तमान में 2011 में इसकी जो संख्या है वो मात्र 8% है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तब तो उसकी संख्या घट रही है। उनके लिए कुछ ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे उनकी संपत्ति को पर कब्जा किया जा सके, उनको सताया जा रहा है। पिछले दुर्गा पूजा में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कही कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा मनाना उसकी धर्मनिरपेक्षता को दिखाता है, धर्म सहिष्णुता को दिखाता है कि हम हिंदुओं के प्रति अच्छा विचार रखते हैं, उनको अल्पसंख्यकों के साथ जो है सो हमारा व्यवहार बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक तरफ आप बोलते हैं कि हम हिंदुओं के प्रति अच्छा विचार रखते हैं और इस तरह की घटनाएं आपके देश में हो रही हैं। अभी जिस प्रकार की घटनाएं हुई, उन्होंने बोला कि जो भी दोषी है उनको कड़ी सजा दी जाएगी। और ये देखने वाली बात है कि सजा मिलती है कि नहीं मिलती है। मित्रों, ध्यान रखिएगा, भारत और बांग्लादेश का संबंध
इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतनी बड़ी सीमा जब मिल रहे हैं और उस सीमा का प्रयोग जो है यदि आतंकवादी गतिविधियों के लिए होने लगे, ड्रग्स सप्लाई के लिए होने लगे, है ना, अनैतिक कार्य होने लगे, तो ये बहुत मुश्किल की बात है, बहुत चिंतनीय बिंदु है। अभी जैसा कि देखा जा रहा है कि शेख हसीना जो है सो प्रयास कर रही है कुछ सुधार करने के लिए, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इनके संबंधों में सुधार हुआ है। बहुत सारे मुद्दों पर इन्होंने आपसी बैठ करके विचार विमर्श करके हल करने का प्रयास किए हैं। अभी हाल ही में जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो गए थे और उन्हें भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंधों के पर प्रकाश डाले कि उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एक दूसरे के साथ सहयोग करके एक दूसरे की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है, मजबूत हो सकती है। और बांग्लादेश दक्षिण एशिया के लिए नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस भूमिका है। इसीलिए इनके संबंधों को और भी जो है सो एक नई दिशा देने की आवश्यकता है। 2001 में वहां पर एक गवर्नमेंट बनी है ना, वो गवर्नमेंट देखिए बेगम खालिदा जिया के आने के बाद बांग्लादेश में उन्होंने कुछ ऐसे नियम कानून पास कर दिए जो हिंदुओं के खिलाफ थे और इस तरह से कई हिंदुओं की संपत्ति को हड़पा गया, उनका शोषण किया गया, उनको दबाया गया। तो मित्रों, इस तरह की बांग्लादेश यदि वहां हिंसा करेंगे तो हमारे जो हिंदू हैं और खासकर भारत और बांग्लादेश के संबंध में जो बहुत कुछ सुधार हो रहा है उसमें पुनः दरार पैदा हो सकता है। बांग्लादेश पर इस पर कड़ी कदम उठाने की आवश्यकता है। और खासकर एक और बहुत चिंता मन में उभर के सामने आ जाता है कि जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियां अभी आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में तालिबान का सत्ता आ गया है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में भी इसी तरह का जो है सो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम होता है। तो यदि वो सब पैर जो है सो बांग्लादेश में पसारना शुरू कर दे तो फिर भारत के लिए चिंता हो सकता है, क्योंकि वो सीमा लगा हुआ है। इसीलिए बांग्लादेश को अपनी धरती पर इस तरह की जो है सो गतिविधियों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। सीमा पार जो आतंकवाद उसको रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि वो वहां पसारना शुरू कर देंगे तो इसका प्रभाव भारत पर पड़ेगा, क्योंकि भारत का सीमा जो है सो लगा हुआ। अभी आपको मैंने बताया 5 राज्यों से। अब प्रश्न यह है कि क्या किया जाए, कैसे सुधार हो सकता है। तो सुधार में हम कर सकते हैं कि बांग्लादेश को अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उसके प्रति अच्छी नीति लाना चाहिए। जो वैसे कानून हैं जो उनके खिलाफ हैं उसको खत्म करना चाहिए। देखिए, जब यहां पर नागरिक संशोधन बिल लाया गया था भारत में, तो बांग्लादेश ने टिप्पणी किया था कि भारत को लगता है कि वहां पर जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं वो असुरक्षित हैं। ठीक है, इसीलिए वो इस तरह का कानून ला रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो बांग्लादेश और भारत के जो संबंध हैं उसमें प्रगाढ़ता होनी चाहिए। वैसे कुछ बिंदु हैं, वैसे कुछ विवाद हैं, उसको आपसी तालमेल के द्वारा विवाद को हल करने की आवश्यकता है। और खासकर इस लॉकडाउन में, कोरोना काल में मोदी जी के द्वारा और शेख हसीना के द्वारा बहुत सारे मुद्दे को हल करने का प्रयास किया गया और उसमें वो सफल हुए। लेकिन इस तरह का छिटपुट घटनाएं हो जाना, हिंदुओं पर अत्याचार होना, हिंसा होना, फिर उनके संबंधों में जो है सो दरार ला सकता है। तो इसलिए
उन चीजों पर जो है सो वहां की गवर्नमेंट को लगाम लगानी चाहिए। मित्रों, इस तरह से यदि हम लोग किसी भी मुद्दे को धीरे धीरे करके यदि हम लोग डिस्कशन करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से चीजों के बारे में कुछ समझ में आएंगे कि आखिर क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं, और खासकर भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच जो संबंध है उसको तो जानना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए, आप लोग को कैसा लगा आज का मेरा एक टॉपिक, आप लोग हमें बताएंगे, ताकि आगे भी हम आपके मेंस के दृष्टिकोण से, जेपीएससी के दृष्टिकोण से भी बहुत सारा टॉपिक लेके आए हैं। निश्चित रूप से कमेंट आप जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा क्लास, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।